के भी पैरों टांगों में दर्द और सूजन रहती है तो आप उसको हल्के में ना लें। ये वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं जिसकी अगर वक्त रहते ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट नहीं किया गया तो सर्जरी तक की नौबत भी आ सकती है। आइए मैं डॉक्टर निधि कुमार समझे वेरिकोज वेन्स हमें किस तरह क्या होती हैं, उनके क्या कॉजेज रहते हैं और कैसे हम उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी, जब हमारे पैरों के में ब्लड वापस ले जाने वाली नसों के अंदर खून इकट्ठा हो जाता है तो उनको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी टांगों में पेन आ सकता है, स्वेलिंग आ सकती है और दर्द हो सकता है या हेवीनेस भी आ सकती है। अब आइए आते हैं वेरिकोज वेन्स होती क्यों हैं। वेरिकोज बेसिकली हमारी जो खून ले जाने वाली नसें होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं। जब हम पैर से हार्ट की तरफ ब्लड जाता है, कई बार बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो ब्लड ऊपर उतनी तेजी से नहीं जा पाता और वो वॉल्व्स जो होते हैं वो इम्पेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेसल्स होती हैं वो फूल जाती हैं, वो ब्लड उनके अंदर जमा हो जाता है और वो पेनफुल भी हो सकती हैं। तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जब ये वॉल्व इम्पेयरमेंट बहुत जल्दी होती है। पहला कॉज रहता है प्रेगनेंसी, क्योंकि यूट्रस के बाहर से आपकी टांगों में जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा इम्पेयर हो जाता है। कुछ एक लोगों के जॉब आवर्स होते हैं जो लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग स्टैंडिंग के होते हैं, जैसे घर में हाउसवाइफ्स होती हैं, वो किचन में करीबन 1.5 से 2-3 घंटे लगातार खड़ी रहती हैं। उसकी वजह से उनकी टांगों में जो ब्लड का फ्लो है वो उतने रेगुलरली तेज तरीके से नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वॉल्व इम्पेयरमेंट हो सकती है या वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। एज के साथ या आपकी फैमिली में अगर वेरिकोज वेन्स की हिस्ट्री है रहती है फिर भी आपको उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। वेरिकोज वेन्स दिखने में कैसी होती हैं? आपके पैरों में नॉर्मल नसें जो होती हैं वो नहीं दिखती हैं, पर जब उनके गुच्छे बन जाते हैं पर्पल कलर के या रेड कलर के, उनको वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। ना केवल उनके आसपास स्वेलिंग रहती है, आपकी टांगों में हेवीनेस फील होती है और कई बार उन गुच्छों के आसपास आपको पेन भी होती है। और अगर आप इनको टाइम से मैनेज नहीं करें उनके अंदर अल्सर्स हो जाते हैं और सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। अब आइए हम बात करते हैं हम कैसे इन वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट करें। वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो अगर आपके जॉब या आपके काम में लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स होते हैं तो उनको कम करने की ज़रूरत है। आप जहां हो सके फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए। जैसे कि मैं किचन में लेडीज़ या गृहिणियाँ होती हैं उनको कहती हूँ, आप जब किचन में काम करते हैं तो आप पैरों के पास एक स्टूल रख सकते हैं, एट अ टाइम एक पैर उसके ऊपर रख सकते हैं, फिर दूसरा पैर उसके ऊपर रख सकते हैं, जिससे वो लगातार दोनों पैर ज़मीन पर रख के काफ़ी देर तक नहीं खड़े होंगे। दूसरा, आप अपना वेट कम कर सकते हैं क्योंकि ओबेसिटी भी एक कारण हो सकता है फॉर द वेरिकोज वेन्स। तीसरा, आप प्रेशर स्टॉकिंग्स आती हैं मार्केट में जिनको आप डाल के आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद आती है लिम्फोप्रेस, जैसे हमारे पास एक मशीन है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके ब्लड फ्लो को ऊपर ले जाने में मदद करता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फोप्रेस। आप अपने नज़दीकी फिजियो सेंटर में या अपने थेरेपिस्ट के पास इसका ऑप्शन पता कर सकते हैं। और कुछ एक एक्सरसाइजेज मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो आपके ब्लड फ्लो के ड्रेनेज को वापस जाने में मदद करता है और आपके वेरिकोज मैनेजमेंट में मदद करता है। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो है लेग रेस। हम टांग को 45 डिग्री तक उठाएंगे और नीचे ले जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी टांग को भी 45 डिग्री तक उठाएंगे और नीचे ले जाएंगे। इसके बाद हम दोनों टांगों को इकट्ठा उठाएंगे 45 डिग्री तक, 1-2 सेकंड तक होल्ड करेंगे और नीचे ले जाएंगे। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज में हम लोग साइकिलिंग करेंगे। आप जहाँ पे लेटे हुए हैं लेटे लेटे ही अपनी जगह पे साइकिल की तरह हवा में अपनी साइकिल पैरों से क्लॉकवाइज और इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज चला सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, आप अपनी टांग को सीधा उठाएंगे और अपने एंकल को अंदर और बाहर की तरफ मूव करेंगे। उसके अलावा आप अपने एंकल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। जी बिल्कुल। अब आएंगे एक बार, जो लोग ऑफिस में बहुत देर बैठे रहते हैं, जिनका बहुत सिटिंग जॉब है, उनके केसेस में हम उनको 2 चीज़ें बताते हैं। आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे ही सीटेड काफ रेजेस कर सकते हैं। ये आपके ब्लड फ्लो को ऊपर जाने में मदद करेंगे और आपकी वेरिकोज वेन्स की मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं।
थर्ड एक्सरसाइज कम्स मार्चिंग। आप जहां भी खड़े हैं वहां पे आप अपने ऑफिस में भी अपने वर्क प्लेस पे खड़े होके मार्च कर सकते हैं, ताकि बैठे बैठे आपका जो ब्लड फ्लो है वो इम्पेयर ना हो और ये वेरिकोज वेन्स की मैनेजमेंट में आसानी दे आपको। और लास्ट एक्सरसाइज होती है, आप दोनों काफ्स को रेज कर सकते हैं, एक साथ एक ही जगह पे खड़े होंगे और अपने दोनों काफ्स को, अपनी एड़ियों को उठाएंगे और काफ को स्ट्रेंथन करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे आज के वेरिकोज वेन्स के तरीके, 5 तरीके जिसमें आप वेरिकोज वेन्स को मैनेज कर सकते हैं, आप अपना ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू। और कोई भी आपको क्वेरी होती है तो प्लीज़ करनाल प्लस पे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं।